सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ दूसरे अध्याय के पहले खंड का चौथा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः दिशश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येषा पद्भ्यां पृथिवी ह्येषा सर्वभूतान्तरात्मा सर्वभूतान्तरात्मा। इस खंड में उपनिषद ब्रह्म को जगत कारणम के रूप में प्रकट कर रहे हैं और प्रथम दो मंत्रों में अक्षरम शब्द का प्रयोग करके ब्रह्म के स्वरूप की ओर संकेत किया गया। किसी ने स्पष्टीकरण पूछा था कि अक्षरम शब्द पहले मंत्र में आता है और अक्षरम शब्द दूसरे मंत्र में भी आता है, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें इन दोनों अक्षरों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से नोट करना होगा, अन्यथा ये भ्रमित कर देने वाले। प्रथम मंत्र में अक्षरम शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है और जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है। जबकि दूसरे मंत्र में वही अक्षरम शब्द भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसका मतलब ब्रह्म नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या है? वहां पर क्या अर्थ है? नाम रूप संभावित स्थिति में। इस प्रकार प्रथम मंत्र में अक्षरम का अर्थ ब्रह्म है, दूसरे मंत्र में अक्षरम का अर्थ माया है। अन्यथा दूसरे शब्दों में संभावित रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में, अव्यक्त नाम रूप में। और अक्षर नंबर 1 और अक्षर नंबर 2 दोनों को मिलाकर ही ब्रह्मांड बन सकता है। और ब्रह्मांड कैसे आता है वो तीसरे मंत्र में आगे बताया गया है, जिसे हम देख रहे हैं। तत्वों का निर्माण, सूक्ष्म और स्थूल दोनों तत्वों की ओर संकेत किया गया है। अब तत्वों से स्थूल सृष्टि प्रकट होती है और यहां पर स्थूल सृष्टि, जो दिखने वाली सृष्टि है, उसको विराट कहा गया है। मैं पिछली कक्षा में इसी पर चर्चा कर रहा था और मैंने बताया कि शास्त्र में पूरे विश्व को भगवान के शरीर के रूप में देखा जाता है और हम इसे भगवान के शरीर के रूप में क्यों देखते हैं? जिस प्रकार हमारा शरीर विभिन्न अंगों के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़कर इकाई के रूप में काम कर रहा है, इसी प्रकार ब्रह्मांड भी काम कर रहा है। हालांकि इसमें कई हिस्से हैं, किंतु यह एक इकाई की तरह कार्य कर रहा है। और आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी भाग में जो कुछ भी घटित होता है, उसका प्रभाव ब्रह्मांड के दूसरे भाग पर अवश्य पड़ता है। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा था, दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर में कहीं कुछ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, समुद्र का तापमान बढ़ गया एक छोटी सी जगह पर, जो पूरी दुनिया के मौसम में बदलाव ला सकता है।
कई जगह पर सूखा हो सकता है, हमारे यहाँ सूखा हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, बाढ़ आ सकता है, जंगल में आग लग सकती है, अकाल पड़ सकता है, विनाश हो सकता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरे समुद्र के तापमान में बदलाव। और भी पूरा दुनिया का समुद्र एक छोटे से भाग दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र के एक कोने के तापमान में बदलाव हो रहा है। एल नीनो की घटना इसको बोलते हैं। एल नीनो बहुत प्रसिद्ध है। कुछ सालों पहले हम इसको नहीं जानते थे। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही है। इसका संबंध उससे है, उसका संबंध इससे है, यहाँ कुछ होगा तो वहां असर हो जाएगा। एक दुनिया के एक कोने में असर होगा तो दूसरा दुनिया के दूसरे हिस्से में इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम ब्रह्मांड को भगवान के शरीर के रूप में देख सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से सृष्टि का हर हिस्सा भगवान के हर अंग की तरह है। एक अंग में कुछ होगा तो दूसरे अंग में उसका असर पड़ेगा। इसे विश्व रूप ईश्वर या विराट ईश्वर कहा जाता है। और सभी उपनिषदों में विराट ईश्वर का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और यही उपनिषद से ही हमें प्रसिद्ध विष्णु सहस्त्र नाम में एक ध्यान श्लोक है ना, भगवान को क्या बताते हैं विश्व रूप में, वो यहीं से उधार लिया गया है। भूपादो यस्य नाभिर्वियद सुरनीलश्चंद्र सूर्यो च नेत्रे वपुषम विष्णुमीशं नमामि। मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूं, जिनका शरीर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। रुद्र जप में हमें एक और ध्यान श्लोक मिला है जहां भगवान शिव को विश्व के रूप में देखा जाता है। पीठम यस्य धरित्री जलधर कलशम लिंगमाकाशमूर्तिम नक्षत्रम पुष्पमाल्यम ग्रहगण कुसुमम चंद्र वन्य अर्कम नेत्रम कुक्षी सप्त समुद्रम हिमगिरिशयनम सप्त पाताल पादम वेदम वक्त्रम षडंगम दश दिश वदनम दिव्यलिंगम नमामि। हमें एक ब्रह्मांडीय लिंग मिला है जो कि पूरा आकाश है। और ये सब ना डायमंड के अलावा कुछ नहीं, हीरे है। हमारे यहाँ पर इस धरती पर लियोनीड वर्षा होती है हर साल नवंबर में। कितना बड़ा ये घटना होता है बहुत कम लोगों को पता है। हर जगह इंडिया में भी दिखता है ये। नवंबर में प्रत्येक वर्ष रात को आप आसमान की तरफ देखेंगे, उसमें कई सारे नाम चमकता हुआ प्रकाश गिरता है। इसको उल्का पिंड का वर्षा होता है, हर एक साल नवंबर में होता है। हाँ, छत पर आप जाकर देखेंगे ना तो उस समय जब बताया जाता है तो उस समय पर जाकर आपको देखेंगे तो दिखेगा प्रकाश की तरह चमकता हुआ वो गिर रहा है। और ये चमकते हुए उल्का पिंड भगवान शिव के शरीर पर सुंदर हीरे जवाहरात की तरह है, क्योंकि पूरा संसार तो ये लिंग है। और वह विश्व रूपम वर्णन हमें इस चौथे मंत्र में मिलता है। अभी हम चौथे मंत्र को देखते हैं इसी पृष्ठभूमि को याद रखते हुए। अग्नि ही मूर्धा भवती। हमें इस विराट ईश्वर की यहाँ पूर्ति करनी है, विश्वरूप ईश्वर के लिए। अग्नि यहाँ जोड़ना है हमको। हाँ, विराट विश्वरूप वो मंत्र में नहीं मिलेगा। अग्नि, सावधान रहे। अग्नि शब्द का अर्थ यहाँ क्या लेना है? स्वर्ग लोक। अग्नि ही इसका अर्थ है स्वर्ग लोक। ये स्वर्ग लोक जो आकाश का ऊपरी क्षेत्र है, विराट ईश्वर का क्या है? वो सिर के समान है। और यदि इसका ऊपरी क्षेत्र उसका सिर है तो उसकी आंखें क्या होनी चाहिए? चक्षुषी चंद्र सूर्यो। विष्णु सहस्त्र नाम के ध्यान श्लोक में भी यही आता है कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की दो आंखें हैं। और प्रसिद्ध मंत्र महामृत्युंजय मंत्र में भी इसका आह्वान किया गया है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षे अमामृता।
त्रयंबकम का अर्थ है तीन आंखों वाले भगवान। और ये तीन आंखें क्या है भगवान की? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। सोम सूर्य अग्नि लोचन। सूर्य दिन के समय भगवान की आंख, रात्रि के समय चंद्रमा भगवान का आंख, और अमावस्या जब रात्रि में ना चंद्रमा भी नहीं होता तो उस समय लोग दीपक जलाते हैं। ओ अग्नि जो है ना भगवान की आंख है वो। कई जगह दक्षिण भारत में जाएंगे, तिरुवन्नमलई एक नाम का एक जगह है, भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा। दक्षिण भारत में तो एक एक मंदिर कई कई एकड़ में फैला हुआ है। एक जगह से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको। अमावस्या के दिन वहां बहुत दीप उत्सव होता है, चारों तरफ से भीड़ आती है चारों। इस प्रकार भगवान को तीन अंबकम मिले, इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है? त्रयंबक कहा जाता है। त्रयंबकेश्वर भगवान शिव का प्रसिद्ध नाम है, त्रयंबकेश्वर। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा से आप अग्नि भी यहाँ यहाँ ले सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इनकी आंखें हैं। तो दिशा श्रोत्रे। अब इसका इनका कान क्या है? 10 दिशाएं भगवान के कान हैं। यदि आप केवल अंतरिक्ष सिद्धांत से तत्वबोध को याद करते हैं तो हमारा जो एक व्यक्ति का कान पैदा होते हैं, एक व्यक्ति का कान, लेकिन टोटल कान होगा तो क्या होगा? भगवान का ब्रह्मांडीय कान बन। सभी लोगों का कान मिला दो, जितने भी सुनने वाले चीज उनका कान सबको मिला दो, भगवान का कान बन गया। इसलिए दिशा श्रोत्रे। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है कि कर्णऊ आशा। आशा का अर्थ है दिशा। फिर भगवान के मुख क्या है? वाग विवृताश्च वेद। वेद का अर्थ है शास्त्र, और वो भी किस प्रकार के शास्त्र? विवृता वेद। विवृता के दो अर्थ हैं। एक है विस्तृत शास्त्र। अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू शास्त्र एक पुस्तक या आधी किताब ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है। वेद मूल है, जिसे सूत्र साहित्य द्वारा और अधिक विस्तार किया गया है, जिसे स्मृति साहित्य द्वारा और अधिक विस्तृत किया गया है, जिसे पुराणों द्वारा और अधिक विस्तृत किया गया है, जिसे इतिहास द्वारा और अधिक विस्तृत किया गया है। एक वेद को 4 स्तरों में विस्तृत किया गया है: सूत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास। इस प्रकार हमारे शास्त्र कितने विशाल है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? विवृताः वेदाः। ये एक अर्थ है, और एक दूसरा अर्थ भी है। विवृताः का दूसरा अर्थ है बहुत प्रसिद्ध, लेकिन हमको यहाँ एक छोटा सा नोट जोड़ना होगा। आजकल ये वेद प्रसिद्ध नहीं है, पुराने वैदिक काल में ये प्रसिद्ध थे। आजकल तो वेदों को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम लोग कर रहे हैं। पाठ करते हैं वेदों का, सिर्फ पाठ ही हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। क्रम, परायणम, पदम, क्रम, घणम, जटा वगैरह इस तरह के पाठ हो रहे हैं, पारायणम हो रहे हैं। मंदिर वाले लोग कर रहे हैं, इसको प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये करते हुए वो लोग रिपोर्ट क्या देते हैं पता है? उनके अनुसार जनता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई नहीं आ रहा। वेद का पाठ होता है, वो सुनने भी नहीं आते। और उन्होंने वहां कुछ दक्षिणा भी रखा है कि किसी को अगर कुछ देना है, वेद का पाठ हो रहा है, खर्चा होता है, पंडित लोग आते हैं, तो थोड़ा कुछ दक्षिणा उक्षिणा अलग अलग प्रकार का उन्होंने रखा है। और वेदों को बढ़ावा देने के लिए मंदिर में कई और चीजें भी रखी है, प्रावधान उन्होंने रखा है। लेकिन ऐसा लगता है ना, कोई भी आगे नहीं आ रहा है इसको बढ़ाने के लिए। जब हम इसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो पुजारी लोग भी इसके अध्ययन में रुचि नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि एक पीढ़ी के बाद हमारे पास वेदों का जप करने वाला भी कोई नहीं। हमें प्रोत्साहित करना होगा।
तभी वास्तव में विवृताः वेदाः लोकप्रिय वेद होंगे। और वे क्या है? वाक। वे भगवान की वाणी के अंग है। यह भी बहुत ध्यान देने योग्य ना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह विचार यह है कि भगवान आकर हमसे सीधे बात तो नहीं करते। आप मंदिर में जाएंगे, भगवान हमसे बात कीजिए, कहां से बात करेंगे? जो व्यक्ति मंदिर में जाता है और बोलता है भगवान ने हमको ये बोला, हमको ये समझ में आ गया, वो अपने संस्कार अंदर जो संस्कार पड़े हुए ना, उसके हिसाब से वो सोच ले, वो सही नहीं होता। भगवान हमसे हमारे शास्त्रों के माध्यम से ही बात करते, उसमें जो लिखा हुआ वो बात है, भगवान की वाणी है। इसलिए जब भी हमको भगवान की राय जानना है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है, तो मंदिर में जाकर ये नहीं देखना चाहिए फूल गिरा कि नहीं। है? फूल गिर गया, हाँ, भगवान स्वीकार कर दिए। है? वो नहीं देखना चाहिए। हमको देखना है क्या सही है क्या गलत है। जब भी मन में कोई संघर्ष होता है, जब भी कोई भ्रम आता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको भगवान की राय जाननी है ना, तो भगवान को फोन करके उनकी राय पूछने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों का संदर्भ ले, शास्त्र भगवान के मुख है। तो वाग विवृताश्च वेदः। और तो विराट की जीवन सांस क्या है? लाइफ, ब्रेथ, वायु, प्राण। संपूर्ण वायु तत्व, हवा, भगवान की सांस है। इसका अर्थ है कि वायु अगर प्रदूषित होता है तो इसका मतलब है कि विराट ईश्वर का फेफड़ा जो है ना, उसमें बीमारी हो रहा है, लंग्स। अंतस्थम यस्य विश्वम सुर नर खग गो भोगी गंधर्व दैत्य। तो हम सब विराट के भीतर मौजूद हैं। इसलिए जब हम हवा या पानी या किसी चीज को पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, याद रखें भगवान बीमार हो रहे हैं, हम भगवान को बीमार कर रहे हैं। और ये अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करने वाला है। इसलिए वायु प्राण और हृदयम विश्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के हृदय के समान है। क्या हृदयम? हृदयम को भगवान का हृदय या मन माना जा सकता है। यह भी एक सुंदर विचार है। आपको संदेह हो सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का मन है। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप इसको अपने स्वप्न से तुलना करें। संपूर्ण स्वप्न जगत जो आप बनाते हैं, जिसका आप अनुभव करते हैं ना, स्वप्न का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्वप्न का समय, स्वप्न का स्थान, स्वप्न की वस्तु, स्वप्न का स्पर्श, रूप, गंध, गतिविधियां, स्वप्न में होने वाली हर चीज आपका मन का ही तो प्रोजेक्शन है, मन का प्रक्षेपण है। यदि सपने में हर वस्तु आपको मानसिक प्रक्षेपण है, ये आपका मानसिक प्रक्षेपण है, तो इसका मतलब है कि हर वस्तु आपके दिमाग में एक विचार है। और इसका मतलब क्या है? स्वप्न जगत जागृत मन से अलग नहीं हो सकता। स्वप्न जगत जागृत मन से अलग नहीं होता। वास्तव में यह जागृत मन से पैदा होता है। अब वेदांत कहता है कि अब पूरा ब्रह्मांड भी भगवान के मन से अलग नहीं है। और भगवान के मन को क्या कहते हैं? माया कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड भी भगवान के मन या माया से अलग नहीं है। भगवान के मन से ही संसार की उत्पत्ति होती है, उसी में वह विश्राम करता है, उसी में वापस चला जाता है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड भगवान के मन के रूप में देखा जाता है। हृदय का अर्थ है मन। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? अस्य पद्भ्याम पृथ्वी। यदि स्वर्ग भगवान का सिर है, तो भगवान के चरण क्या होने चाहिए? स्वाभाविक रूप से पृथ्वी। पृथ्वी भगवान के चरण है, पद्भ्याम। पद्भ्याम हमें पादौ पढ़ना चाहिए, आपको इसे बदलना होगा, पादौ, पृथ्वी। और या विराट कहाँ रहता है? विराट कहाँ है यदि आप पूछें? उपनिषद बोलते ये सर्वभूतांतरात्मा। यह विराट ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में है और हर चीज का आंतरिक सार है, क्योंकि विराट समग्रता है। हम जानते हैं
कि कुल के हर हिस्से में ये निहित होना चाहिए, सभी अंशों में, अंश अंश में, ये कण कण में है। मान लीजिए किसी ने सवाल पूछा कि आप अपने शरीर में कहाँ है, आप अपने शरीर में कहाँ है? मैं उंगली के पीछे भी हूं, इसलिए जब छोटा सा मच्छर उंगली काटता है तो मैं अदृश्य रूप में वहां रहता हूं, मैं उंगली के पीछे हूं, मच्छर के काटने का अनुभव कर रहा हूं, फिर अचानक सिर में एक और मच्छर होता है और मैं सिर के पास होता हूं। ऐसा नहीं होता कि मुझे धीरे धीरे उंगली से सिर तक की यात्रा करनी होती है, अभी हाथ में मच्छर ने काटा है, सिर में काटा है तो अभी धीरे धीरे जाओ, ये एक साथ। इसलिए जब बहुत सारे मच्छर होते हैं तो आप हर जगह होते हैं, क्यों? क्योंकि मैं अदृश्य अंतर्निहित अंतरात्मा शरीर के हर हिस्से के पीछे का चैतन्य तत्व हूं। इसी तरह विशाल विराट ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के पीछे है, इसलिए यह सर्वभूत अंतरात्मा है। सभी प्राणियों के पीछे आंतरिक सार है। और फिर आपको इस श्लोक को पूरा करने के लिए एक वाक्य जोड़ना होगा, आपको एक वाक्य जोड़ना होगा, यह विराट ईश्वर भी ब्रह्म से पैदा हुआ है, यह विराट ईश्वर भी ब्रह्म से पैदा हुआ है। याद रखे कि विराट शाश्वत रूप से मौजूद नहीं है, सृष्टि से पहले विराट नहीं था, प्रलय के विराट प्रलय हो जाएगा तो प्रलय के बाद विराट मौजूद नहीं हो सकता। इसलिए विराट भी क्या है? आगमापायन, आता है जाता है। किससे, कहां से आता है, कहां चला जाता है? उस ब्रह्म से और उस ब्रह्म में। पांचवा मंत्र पढ़ते हैं। तस्मादग्नि समिधो यस्य सूर्यः तस्मादग्नि समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औषधय पृथिव्याम् सोमात् पर्जन्ये ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेत सिञ्चति योषितायाम् पुमान् रेता सिञ्चति यशोदितायाम् बह्वी प्रजा पुरुषात् सम्प्रसूताः। बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः। इस मंत्र में आगे सृष्टि की चर्चा की जा रही है। उपनिषद बताता है कोई मनुष्य या इतने सारे जीव जो है बाद में ब्रह्म से पैदा हुए हैं, अनेक जीव जन्म लेते हैं। चौथी पंक्ति में देखिए, प्रजा संप्रसूता, इतने सारे जीव जन्म लेते हैं। हाँ? और जीवों, विशेष रूप से मानव जीवों के निर्माण के बारे में बात करते हुए शास्त्र मानव जीवन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है, जिसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद नामक उपनिषद में से एक में की जाती है, जहां पुनर्जन्म प्रक्रिया के बारे में बात की जाती है। यह एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से मनुष्य का जन्म होता है। प्राणियों का जन्म तो अनेक प्रकार से होता है, और ऐसी ही एक विधि के बारे में छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है, जो पंचाग्नि विद्या के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है। और ये जो स्टेप्स है एक प्राणी के आने का, उसके जन्म होने का, ये सभी प्राणियों का नहीं है। ये स्थिति और ये जो तरीका बताया जा रहा है सभी मनुष्यों की भी नहीं है, ये कुछ एक मनुष्यों का मामला है, उनका है। वो इस तरह से जन्म देते हैं। उनका पुनर्जन्म कैसे होता है, यह मुंडक मंत्र आपको इसका विवरण देता है। ये जो मंत्र है ना, आप अपने आप पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और केवल हिंदी अनुवाद लेंगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि ये मंत्र है ना, एक आउटलाइन दे देता है आपको, कुछ बिंदु दे देता है, कुछ खाका दे देता है। छांदोग्य और बृहदारण्य को उपनिषद इसका विस्तार से वर्णन देते हैं। जीव का पुनर्जन्म कैसे होता है, हमें जीव की मृत्यु से शुरुआत करनी है। तो जीव की मृत्यु के समय क्या होता है, जीव अंत्येष्टि कर्माणि नामक अंतिम अनुष्ठान से गुजरता है। इस अंतिम अनुष्ठान में इस जीव के भौतिक शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता
जो एक अनुष्ठान माना जाता है, अंत्येष्टि संस्कार। हम यहाँ बहुत सारे संस्कारों की बात करते हैं अपने शास्त्रों में, जिसमें एक वैदिक धर्म को मानने वाले को गुजरना पड़ता है। और अंतिम संस्कार एक ऐसा ही अनुष्ठान है जिसमें मैं अपने भौतिक शरीर को अग्नि देवता को अर्पित करता हूं, जीते जी नहीं। अगर जीते जी करेंगे तो ये आत्मदाह बन जाएगा। हमने आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद इस भौतिक शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से मैं ये नहीं करता था। हम तो यहां से चले जाएंगे, हमारे लिए हमारे बच्चे रिश्तेदार वो करें, वो तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, इसलिए इसे अनुष्ठान कहा जाता है। अंत्य का अर्थ है अंतिम इष्टि अर्थात अनुष्ठान। इसमें मंत्र भी होता है। और इस अंतिम अनुष्ठान के समय क्या होता है, ये सभी देखो शास्त्र वर्णन पर आधारित है, जो शास्त्रों में बताया गया। ये सभी चीजें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। शास्त्र कहता है कि एक बार यह शरीर अग्नि देवता को अर्पित कर दिया जाए, फिर उसी क्षण अगले भौतिक शरीर को पुनर्जन्म के लिए तैयार किया जाता है। अगला भौतिक शरीर तैयार है, लेकिन इस पूर्ण रूप में नहीं, बहुत ही सूक्ष्म रूप। और यह भौतिक शरीर किसके द्वारा बनाया गया है? स्वयं भगवान द्वारा। और इसे जीव को सौंप दिया जाता है, लो भैया ये तुम्हारा दूसरा शरीर, दूसरे जन्म का। अंत्येष्टि कर्म के समय ही जीव अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य रूप में अगला भौतिक शरीर प्राप्त करता है। और इस भौतिक शरीर को ही पुण्य पाप कर्म का आनंद लेने के लिए, अगला भौतिक शरीर बनने के लिए विकसित होना हो। अभी तो सूक्ष्म है। इस स्थिति में सूक्ष्म वाले रूप में जीव सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकता। इस सूक्ष्म भौतिक शरीर को पूर्ण विकसित भौतिक शरीर बनने के लिए आगे विकसित होना पड़ता है। और शास्त्र के अनुसार यह भौतिक शरीर 5 चरणों में विकसित होता है। हाँ? अभी हम लोग सब जानने वाले भीतर की बातें, ये 5 स्टेप्स क्या है? कौन सा भौतिक शरीर विकसित होता है? सूक्ष्म भौतिक शरीर। किससे प्राप्त हुआ है? अग्नि देवता से। किस समय? पिछले जन्म के अंतिम कर्म के समय। इस भौतिक शरीर को 5 चरणों से होकर विकसित होना है। और इन 5 चरणों के माध्यम से विकसित होने के लिए इसे 5 क्षेत्र की आवश्यकता है ना, किस क्षेत्र में रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र में यह अगली अवस्था अगले चरण में विकसित होता है। और प्रत्येक क्षेत्र को लाक्षणिक रूप से, लाक्षणिक नहीं, लाक्षणिक रूप से एक अग्नि कहा जाता है, लक्षण रूप। और पंच अग्नि को शास्त्र में स्वर्ग अग्नि, मेघाग्नि, पृथ्वी अग्नि, फिर पुरुष अग्नि के रूप में कहा जाता है। फिर स्त्री अग्नि, स्वर्ग, मेघा दूसरा, पृथ्वी तीसरा, चौथा चरण पुरुष, पांचवा स्त्री। स्वर्ग, मेघा, पृथ्वी, पुरुष, स्त्री। इसका मतलब है कि यह सूक्ष्म भौतिक शरीर सीधे स्वर्ग लोक में चला जाता है। और स्वर्ग लोक में यह कुछ हद तक विकसित होता है, पूर्ण भौतिक रूप में नहीं। विकास का पहला चरण घटित होता है, विकास 1। फिर बादल में यह विकास संख्या 2 से गुजरता है। पृथ्वी में वह विकास संख्या 3 से गुजरता है। पुरुष पुरुष मानव में यह विकास संख्या 4 से गुजरता है। और महिला शरीर में यह विकास संख्या 5 से गुजरता है। और उसके बाद अंतिम उसका जन्म होता है। देखो कैसे जन्म हो रहा है, एक जन्म से दूसरे जन्म में आप कैसे जा रहे हैं, इसका पूरा खुलासा हो रहा है। और एक बार यह स्वर्ग, मेघा, पृथ्वी, पुरुष, स्त्री, इन सभी 5 चरणों से गुजर चुका है। यह सूक्ष्म भौतिक शरीर इस 5 अवस्थाओं से गुजरते हुए क्या बन गया है? एक पूर्ण विकसित शिशु, जिसे हमें देख रहे हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और विकास के प्रत्येक चरण में भौतिक शरीर को एक नाम भी दिया जाता है। प्रत्येक चरण में इसे एक नाम दिया जाता है। और जब यह प्रथम चरण या पहले चरण से बाहर आता है, अग्नि इसे
सोम शरीरम कहा जाता है, सोम शरीरम। फिर एक बार दूसरे आग से गुजर चुका होता है और जब वह बाहर आता है इसे वृष्टि शरीरम कहा जाता है। वृष्टि का अर्थ वर्षा, वृष्टि शरीरम। फिर तीसरा, इसे अन्न शरीरम कहा जाता है। तो सोम, वृष्टि, अन्न। और चौथे में जब उस अवस्था से बाहर आती है तो उसे रेतः शरीरम कहा जाता है। ये रेता या बीज शरीर। नर से जब यह निकलता है तो इसे बीज शरीरम कहते हैं। और फिर अंत में स्त्री से जब यह बाहर आता है तो इसे पुरुष शरीर कहा जाता है। तो सोम, वृष्टि, अन्न, बीज और पुरुष। और पांचवें चरण में इसे पूर्ण विकसित शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमें 5 क्षेत्र मिले हैं और 5 चरण मिले हैं, जिससे जीव पूर्ण मानव शरीर प्राप्त करने से पहले गुजरता है। फिर क्या होता है? और फिर वह विभिन्न प्रकार के कर्मों से गुजरता है, अलग अलग प्रकार के कर्म करता है और अंत में फिर वैसे ही परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लो, बार बार मरो। इन 10 वस्तुओं में से उपनिषद में, इस मंत्र में कुछ एक वस्तुओं का उल्लेख है, बाकी सब चीज हमको जोड़ना पड़ेगा। पंचअग्नि क्या है? मंत्र देखो, पहली पंक्ति है तस्माद अग्नि। तो यहां अग्नि शब्द का तात्पर्य प्रथम अग्नि से है, जिसे स्वर्ग अग्नि कहा जाता है। तो वह क्षेत्र है जिससे जीव सबसे पहले गुजरता है, यह पहला है। देखिए, यह किसी ना चीज का फ्लो चार्ट की तरह है। कोई उत्पाद का फ्लो चार्ट बनाता है ना, वो उत्पाद कैसे पहले कच्चा माल होता है, फिर कारखाना में पहले नंबर का डिपार्टमेंट में प्रवेश करता है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में, तीसरे में, चौथे, पांचवें में जाकर पूरा विकसित होकर आता है, पूरा रूप उसका बदल जाता है। गन्ना से चीनी, देखेंगे कैसे बनता है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। इतने सारे कमरों से होकर वो गुजरता है। प्रत्येक कमरा कैसा है? एक एक अग्नि है। और आप इसे अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नि ही वह तत्व है जो किसी भी चीज को ना परिष्कृत करता है। अग्नि में परिष्कृत करने, सुधार करने, संशोधित करने, सुंदर बनाने की क्षमता है, कैपेसिटी है। यहां तक कि जब मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो इससे इसे किससे गुजरना पड़ता है? भट्टे की आग में। वहां भी अग्नि की आवश्यकता है। और जो भोजन सब्जी है हम लोग घर में खाना बनाते हैं, वो भी अग्नि के माध्यम से गुजरती है। और जब वो पेट में जाता है तो वहां क्या होता है? वहां भी अग्नि है, जिसे पाचन अग्नि कहा जाता है, जो फिर से पूरा प्रोसेस करती है, प्रक्रिया करती है। वहां भी पेट में बिना अग्नि तत्व है। कच्चे फल को पकाना हो तो भी क्या चाहिए? फिर से आग। और फिर एक बच्चे को मां के पेट में पलने के लिए क्या चाहिए? अग्नि तत्व की आवश्यकता है। और जब समय से पहले बच्चा हो जाए, प्रीमेच्योर बेबी जिसको बोलते हैं, तो आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? इनक्यूबेटर की। और इनक्यूबेटर क्या है? अग्नि है। बच्चों को एक इक्विपमेंट में रखते हैं, चारों तरफ से ढक के, उसको इनक्यूबेटर बोलते हैं। किसी भी चीज को आग से गुजरना पड़ता है, या तो स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप। यहां तक कि आप विचार कर रहे हैं, सोच रहे होते हैं ना, कोई अच्छा विचार आ जाता है तो आप क्या बोलते हैं? बड़ा गर्मा गर्म सोच मेरे यहाँ आया, मेरे मन में आया है। अंग्रेजी में बड़ा अच्छे तरीके से बोलते थे ना, हीटेड। खाना बनने से सिर गर्म हो रहा है, आपके दिमाग में कौन सा विचार पक रहा है? पक रहा है, अंदर विचार पक रहा है। अंग्रेजी का एक मुहावरा है। और पकना यानी अग्नि। सम समथिंग इज कुकिंग अप इन माई माइंड, अंग्रेजी में बोलते कुकिंग अप, पक रहा है। तो मन में भी अग्नि चलता है। तो विचार चलता है ना, बहुत पकता है वो मन में। बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, ये होगा तो क्या होगा, ये ऐसा होगा तो क्या होगा। इसलिए अग्नि का अर्थ है स्वर्गलोक, ये प्रथम है। और स्वर्गलोक का वर्णन क्या है? समिधा यस्य सूर्य। स्वर्गलोक के लिए प्रकाशमान सिद्धांत सूर्य तत्वम या सूर्य है। तो यह पहली अग्नि है। तो फिर दूसरी अग्नि क्या है? दूसरी पंक्ति देखिए, पर्जन्य।
पर्जन्य का अर्थ है बादल, जो दूसरी अग्नि है जिसके माध्यम से जीव आता है। जीव बादल के पास जाता है। फिर तीसरी अग्नि पृथिव्याम, पृथ्वी तीसरी अग्नि। और फिर तीसरी पंक्ति पुमान, पुमान का अर्थ है पुरुष, यह पुरुष है। तो इसलिए याद रखें कि प्रत्येक जीव को जन्म लेने से पहले उसे कुछ समय के लिए पुरुष के शरीर में रहना पड़ता है, उसका वास पिता के शरीर में होता है। उसके बाद वह जीव जो पिता के शरीर में होता है, फिर गर्भाधान के समय माता के शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए अगला चरण क्या है? योषितायाम। योषिता का अर्थ है स्त्री। तो ऐसा नहीं है ना कि जीव गर्भावस्था के तीसरे महीने में, गर्भावस्था के चौथे महीने में मां के शरीर में आता है। हम अपने शास्त्रों में इसको स्वीकार नहीं करते, मेडिकल साइंस की इस बात को स्वीकार नहीं करते। शास्त्र के अनुसार गर्भाधान के समय ही ना, जब पेट में, मां के पेट में पहली बार आता है, वो जीव आ गया, वो जीव का प्रवेश हो गया, जीव बन गया। पिता के शरीर से ही जीव मां में ट्रांसफर होता है। इसलिए गर्भावस्था के किसी भी समय जीव मौजूद रहता है। इसलिए जो ये लॉ है ना, ये जो नियम है ना, 3 महीना या 4 महीना तक आप गर्भ गिरा सकते हैं अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करते। हमारी परंपरा में गर्भपात को हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो जीव तो बन गया शुरू से जीव, आप जीव हत्या कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी लोग पूछते हैं आखिर जीव तो चौथे महीने में ही आने वाला है ना, तो उससे पहले गर्भपात करा दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, वगैरह वगैरह वे कहते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार चौथे या 5वें महीने में जीव नहीं आता, जीव सीधा पिता के शरीर से माता के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था के किसी भी समय में गर्भपात करना जीव हत्या के समान है। इसे भ्रूण हत्या कहा जाता है, और शास्त्र के अनुसार भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है। शास्त्र में इसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। तो इस प्रकार ये पंचअग्नि है। अब हमें यह देखना है कि जीव की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है। प्रथम अग्नि से निकलने पर जीव को नाम मिलता है सोमः। दूसरी पंक्ति देखें, लिखा हुआ ना सोमः, जीव के विकास का यह प्रथम चरण। फिर दूसरी स्थिति जिसका इस मंत्र में उल्लेख नहीं है, नहीं बताया गया है, हमें जोड़ना पड़ेगा दूसरी जगह से, दूसरे उपनिषद से लाकर, और वो है वृष्टि शरीरम। वृष्टि का अर्थ है वर्षा। तो सोम शरीरम जीव का पहला चरण है, वृष्टि शरीरम जीव का दूसरा चरण। देखिए ये सब ज्ञान हमको परंपरा से मिलती है, गुरु से। अपने आप पढ़ेंगे तो वृष्टि शरीरम कहां जोड़ेंगे। फिर औषधया, औषधया तीसरे चरण को संदर्भित करता है, जिसे अन्न शरीरम कहा जाता है। औषधि का अर्थ है अन्न शरीरम। और फिर जीव का चौथा चरण क्या आता है? रेतः, ये तीसरी पंक्ति है। रेता का अर्थ है पुरुष के शरीर में बीज, बीजम, जो महिला में ट्रांसफर हो जाता है। तो रेता अगला चरण है। सोम शरीरम, विष्टि शरीरम, अन्न शरीरम, रेता शरीरम। और फिर अंततः जब बाहर आएगा प्रजा, 5वीं पंक्ति में प्रजा का अर्थ है पुरुष शरीरम, पुरुष अर्थात मनुष्य शरीरम। और कितने मनुष्य? भावी प्रजा, असंख्य मनुष्य इसी प्रकार जन्म लेते हैं। लेकिन याद रखे, मैंने आपको क्या बताया था, ये केवल, ये जो प्रोसेस बताया गया ना, केवल कुछ जीवों के मामले में ये है। आप इसे सभी जीवों के मामले में लागू नहीं कर सकते। पौधा का जन्म होता है, दूसरी और चीजें हैं। कुछ सृजन के मामले में केवल देखेंगे आप पुरुष ही शामिल होता है, पुरुष ही पैदा कर देता है। कुछ प्रकार की रचनाएं हैं, स्त्री ही उसको पैदा कर देती। अमीबा, आप जानते हैं अमीबा अब क्या होता है? स्वयं वो होता है, छोटा कीड़ा होता है, एकदम आंख से देखा नहीं जा सकता, अपने आप वो अनगिनत हो जाता है, बहुगुणित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसलिए आप इस पंचाग्नि विद्या को सभी जीवित प्राणियों के मामले में लागू नहीं कर सकते। तो इसी प्रक्रिया से कुछ जीवों का जन्म होता है, और दूसरे प्राणी के बारे में क्या, उसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से सभी जीवित प्राणियों का जन्म होता है। तो फिर सभी प्राणियों का अंतिम स्रोत क्या है? पुरुषात संप्रसूता, इन सब का मूल पुरुष में ही है। तो अंतिम पंक्ति में पुरुष का अर्थ ब्रह्म है,
अतः ब्रह्म से ही ये सभी उत्पन्न हुए हैं। अतः हम भले ही बोले कि मेरे माता पिता कारण है, वही हमको इस संसार में लेकर आए, लेकिन वो बीच के कारण है। अंतिम कारण कौन है? हमारे माता पिता। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, वो ब्रह्म, वो हमारे माता पिता। छठा मंत्र पढ़ते हैं। तस्मात् ऋचः साम्यजूंसि दीक्षाः तस्मादृशश्चासां यजुंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। तो सभी प्रकार के जीव ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, लेकिन अन्य सभी जीवों और मनुष्यों के बीच एक अंतर है। अन्य सभी जीवों के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है, उनके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है, वो अपने आप कर्म नहीं कर सकते। उनके पास जीवन को चुनने के कोई विकल्प नहीं है कि हम कैसा जीवन अपना बनाएंगे, क्योंकि वो सब प्राकृतिक प्रोग्रामिंग के अनुसार जीते हैं। जल में रहने वाला जीव जल में ही रहेगा, अगर वो किनारे पर है तो किनारे पर रहेगा। जो घोंसला बनाएगा, एक विशेष प्रकार से घोंसला बनाएगा, आप हजारों साल के बाद भी पाएंगे कि वो वही विशेष विधि का उपयोग कर रहे हैं। वो चिड़िया, एक विशेष पक्षी अपना घोंसला एक विशेष तरीके से ही बनाएगा, और वो भी एक विशेष सामग्री का उपयोग करके। उनके पास कोई किताब नहीं है, कोई साइंस का रूल मैकेनिज्म नहीं है। तरह तरह के डिजाइन यहाँ पर हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, महंगे महंगे संगमरमर इटालियन मार्बल क्या क्या लगाते हैं, लकड़ी का फर्श चाहिए, किस तरह का पैनलिंग होना चाहिए, किस तरह का पर्दा होना चाहिए। ये सारे सवाल जानवरों के पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। यहाँ तक कि खान पान की आदतों में भी शाकाहारी जानवर शाकाहारी रहेगा। है? ये नहीं होगा गाय ना, आप गाय को अमेरिका ले जाइए, गाय अमेरिका गया, बेचारी गाय कुछ मिल रहा नहीं, तो मैं ना मीट खा लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। गाय अमेरिका में बसने के बाद भी अपना दर्शन नहीं बदलेगी। जबकि मनुष्य क्या है, मनुष्य का बच्चा वहां जाता है, अरे क्या करें स्वामी जी, हम ना वहाँ लॉस एंजल्स में रह रहे हैं, हम वहाँ वाशिंगटन में रह रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं, वहां पर तो सब अंग्रेज लोग हैं। मेरा बच्चा है, बच्चा हुआ हो, अब बच्चा को मैं, हम मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, उनको क्रैच में छोड़ के गए हैं, और क्रैच में दूसरे अंग्रेज बच्चे हैं, तो वहां पर खाना क्या दिया जाता है? मीट, नॉन वेज और बीफ। मेरे बच्चे के पास कोई विकल्प नहीं है, जबकि सारे बच्चे खा रहे, तो मेरा अकेला बच्चा कहाँ से कुछ खाएगा? इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ना उसको ऐसा अलाउ कर देना चाहिए, अनुमति दे देना चाहिए। इस तरह के सवाल है कि मुझे शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी। खाने का तरीका है, खाना कैसे रखेंगे उसका तरीका है। मरने के बाद या जिंदा रहते हुए खाना खाया जाना चाहिए। मैंने अपने ही देश के कुछ लोगों को सुना है ऐसा बोलते हुए, उन्हें इस बात का अफसोस भी नहीं होता कि उन्होंने ऐसा किया। और ऐसा करना सिर्फ एक भयानक इंसान के लिए संभव है, भले ही वो किसी बड़े ब्राह्मण का बेटा हो जो अमेरिका चला गया हो, चितार, ऐसा किसी का बेटा हो जिसने कितने सारे यज्ञ किए हुए हैं, लेकिन अब वो चाइना में जाकर बस गया और चीनी रेस्टोरेंट में जाकर सांप सहित सूर्य के नीचे कोई भी चलती फिरती चीजें वो खा लेता है। इसलिए जानवरों के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है, वो सभी प्रोग्राम्ड है, वो वही करेंगे जो भगवान ने उनको बोला है। लेकिन मनुष्य कुछ भी कर सकता, वो किसी के द्वारा शासित है, जानवर भगवान के प्रोग्राम के द्वारा। और क्योंकि भगवान ने जानवरों को प्रोग्राम किया है, वह हारमोनी में रहता है, सामंजस्य में रहता है। जानवर पर्यावरण समस्या पैदा नहीं करेंगे,
वे जंगल को नष्ट नहीं करेंगे, वे समुद्र को प्रदूषित नहीं करेंगे, वे नदियों को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिस क्षण मनुष्य पैदा होगा वही सभी स्थान संकट में पड़ जाते हैं। अंतरिक्ष भी अब कुछ सालों बाद संकट में पड़ जाएगा। मंगल ग्रह में जा रहे लोग वहां भी गंदगी कर देंगे। मनुष्य जिस क्षण जंगल में प्रवेश करेगा वो पेड़ को काटना शुरू कर देता है। जिस क्षण वो समुद्र में प्रवेश करेगा समुद्र के अंदर सभी परमाणु कचरे को फेंक देगा और इसके कारण से कितने जीव मर जाएंगे। हजारों जलीय जीव को मारने के लिए कई कई बैरल बैरल तक तेल समुद्र में फेंक देगा। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, खराब खराब जहाज, पुराने जहाजों में तेल भर के ले जाते हैं, बीच में वो ना रिस जाता है, लीक कर जाता है, जिसके कारण पूरा समुद्र में फैल जाता है और कई जानवर मर जाते हैं। मनुष्य के पास क्या है? विकल्प या इच्छा शक्ति, स्वतंत्र इच्छा है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। दयानंद स्वामी जी ने बड़े खूबसूरती से इसको परिभाषित किया है। वो क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता क्या है? जो दुरुपयोग के लिए उपलब्ध है, जिसका हम दुरुपयोग कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता। और केवल हमको स्वतंत्र इच्छा ही नहीं मिली है, दुर्भाग्य से हमें बुद्धि शक्ति मिली है। और हम जानते हैं ना कि ज्ञान जबरदस्त शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। यही कारण है कि शक्तिशाली जानवर एक बाघ जो मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है, मनुष्य का सामना करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि भले ही मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन अपनी बुद्धि के कारण उसने यहां पर हथियार का आविष्कार किया, बंदूक, और एक गोली में वो बाघ को मार सकता। और यहां पर वो अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता के कारण बाघ पर जीत हासिल करता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान ही शक्ति है। और इस मानवीय ज्ञान का दुरुपयोग किया जा सकता है। और अगर मनुष्य को ठीक से सिखाया नहीं जाता है ना, तो वो केवल सृष्टि को नष्ट ही कर देगा, सृष्टि के सभी जानवरों को नष्ट कर देगा और इस प्रक्रिया में वो अपने आप को भी नष्ट कर लेगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं? जिस क्षण वो मनुष्य को बनाते हैं, यहां पर नियम और विनियम दोनों बनाते हैं, क्या करे क्या ना करे। सामंजस्य पूर्ण जीवन, बुद्धिमानी से जीवन जीने का भी भगवान द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए। और उस निर्देश को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। वेद सिखाता है कि अब अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग कैसे न किया जाए, दुनिया का एक जिम्मेदार नागरिक हम कैसे बन सकते हैं, चाहे मुझे यह पसंद हो या ना हो। मुझे अपने लिए नहीं तो सृष्टि के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनना ही होगा और मेरी जीवन शैली इस सृष्टि के साथ हारमोनी में होना चाहिए, सामंजस्य में होना चाहिए। और ऐसा जब हम जीवन शैली जिएंगे जो सृष्टि के अनुसार होगा, तो इसको कहा जाता है कि हम यज्ञ वाला जीवन, इसको बोलते हैं यज्ञ। इसलिए वैदिक और वेद जो है वो यज्ञ का ही निर्देश देता है। यज्ञ का अर्थ है जिम्मेदार तरीके से जीने का तरीका, जिसमें मैं अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हूं, अपने आसपास के प्रति जागरूक हूं, अन्य कारकों के योगदान के प्रति जागरूक हूं, और बदले में ना मुझे क्या करना है, व्हाट आई शुड ऑल्सो डू, इसके प्रति भी मैं अवेयर हूं, जागरूक हूं। पिछले मंत्र में हमने मनुष्य जन्म के बारे में बात की, इसलिए छठवां मंत्र वेद ऋच साम यजुंसी आदि के बारे में बात करना चाहता है, जिसका विवरण हम अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं पर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।